हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी एंड आई ट्रेनिंग में। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है बेसिक नेटवर्किंग पे। एंड आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि हम कैसे एक राउटर को DHCP सर्वर बनाएंगे एंड DHCP सर्वर बनाने के बाद हम कैसे बाकी सिस्टम्स को IP एड्रेस असाइन कराएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ऑल राइट, बाय डायनेमिकली हम कैसे मतलब IP एड्रेस असाइन करवाएंगे, ये सब देखेंगे हम बेसिक नेटवर्किंग क्लास में आज में। एंड सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, उसको एक छोटा सा गो थ्रू ले लेते हैं उसका। ऑल राइट, सो देखते हैं हमने क्या देखे थे लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने देखे थे कि VPN क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क क्या होता है। VPN का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अगर अपनी लोकेशन चेंज करनी हो या फिर हमें अपने IP एड्रेस, हमें कोई और IP एड्रेस यूज़ करना हो तो हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, VPN का। ऑल राइट, एंड देन हमने देखे थे प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, एंड उसके बाद हमने देखे थे कि पब्लिक नेटवर्क क्या होता है। राइट, एंड देन उसके बाद हमने देखे थे कि DHCP क्या होता है। हमने इसका देखे थे फुल फॉर्म क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑल राइट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिकली जो भी सिस्टम्स होते हैं हमारे, उनको क्या करता है, ये IP एड्रेस असाइन कराता है। ऑल राइट, हम यहाँ पे स्टैटिकली IP एड्रेस असाइन नहीं करते हैं। क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस यहाँ पे असाइन होता है, काय में, एज ए DHCP सर्वर में। ऑल राइट, सो हम क्या देखेंगे इसमें कि IP एड्रेस कैसे असाइन होगा, सबनेट मास्क कैसे देंगे, डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे देंगे, ऑल राइट, और DNS सर्वर वगैरह हम कैसे देंगे। राइट, सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। लास्ट क्लास हमने क्या किए थे कि हमारा एक सर्वर था, इसको हमने क्या किए थे, DHCP सर्वर बनाए थे, और ये जितने भी हमारे यहाँ पे सिस्टम्स हैं इनको हमने क्या किए थे, IP एड्रेस असाइन कराए थे। ऑल राइट, सो क्या हुआ था कि हमारा बन चुका था DHCP सर्वर, और DHCP सर्वर बनने के बाद इसने क्या किया था, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सारे जितने भी यहाँ पे सिस्टम है 1 2 3 4 इनको IP एड्रेस असाइन किया था। इसको 2 मिला था, इसको 3 मिला था, इसको 4 मिला था, इसको 5 मिला था IP एड्रेस। सो अब हम क्या करने वाले हैं, टोपोलॉजी हमारी यही रहेगी। ऑल राइट, यहाँ पे सिस्टम्स एज इट इज़ कनेक्टेड रहेंगे, बट द डिफरेंस इज व्हाट कि ये जो यहाँ पे सर्वर है हम इसको यहाँ से हटाएंगे, एंड देन यहाँ से हम लेंगे एक राउटर, एंड राउटर को हम बनाएंगे DHCP सर्वर। एंड कैसे हम इसको असाइन कराएंगे IP एड्रेस सारे सिस्टम्स को, ये हम देखने वाले आज की क्लास में। सो लेट्स बिगिन। सो मैं क्या करता हूँ, एक राउटर ले लेता हूँ। ऑल राइट, सपोज यहाँ मैं एक राउटर ले लेता हूँ, एंड एक स्विच लेता हूँ मैं, ये एक स्विच ले लिया, एंड मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लैपटॉप कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिस्टम कनेक्ट कर लेता हूँ, एक यहाँ कर लिया, सेकंड यहाँ, एंड थर्ड यहाँ। ऑल राइट, एंड नाउ इनको क्या करता हूँ मैं, एक केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ सबको आपस में। सो यहाँ पे हो चुके हैं मेरे सारे सिस्टम्स कनेक्ट विद द केबल। एंड नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूँ कि यहाँ पे मैं कौन सा IP एड्रेस असाइन करवाने वाला हूँ, 10.0.0.1। ऑल राइट, सो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है कि अगर हम एक टोपोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो ये होता है कि हम राउटर में सबसे पहले IP एड्रेस असाइन कराएं। ऑल राइट, तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने राउटर के CLI पे, एंड यहाँ से मैं करता हूँ इसको नो, एंड देन करता हूँ इनेबल, और यहाँ से आएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में, एंड देन डालूँगा मैं यहाँ पे इंटरफेस का नाम, इंटरफेस कौन सा है हमारा, 0/0। ऑल राइट, तो यहाँ पे मैं इंटरफेस लिखूँगा और फास्ट ईथरनेट 0/0 एंटर करूँगा। उसके बाद लिखूँगा IP स्पेस एड्रेस, IP एड्रेस, एंड देन यहाँ पे IP एड्रेस दूंगा 10.0.0.1 255.0.0.0 एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद नो शटडाउन, एंड देन एग्जिट। ऑल राइट, सो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी मैंने IP एड्रेस असाइन किया हूँ राउटर पे। ऑल राइट,
अगर मैं अभी यहाँ पे देखूँ अपने लैपटॉप पे क्लिक करके IP कॉन्फ़िगरेशन में आऊँ, तो यहाँ पे अगर मैं DHCP पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी आएगा रिक्वेस्टिंग IP एड्रेस और उसके बाद फेल्ड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी DHCP यहाँ पे चलाया ही नहीं हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किसी भी सिस्टम पे देखूँगा ना, अगर ओके करके DHCP सर्वर के थ्रू यहाँ पे अभी IP एड्रेस असाइन नहीं हुआ है। ऑलराइट, तो मैं क्या करूँगा, अपने राउटर पे आऊँगा। राउटर पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा IP DHCP पूल, और उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक यूनिक नेम देना पड़ेगा मुझे। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे IP एड्रेस यहाँ पे हम DHCP, हम यहाँ पे क्या चला रहा है कमांड IP DHCP पूल, तो यहाँ पे एक मुझे नाम असाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं सपोज कुछ भी दे दूँ यहाँ पे DDD या कुछ भी दे सकता हूँ AAA, बट मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ अर्श। यहाँ पे नाम दे दिया मैंने IP DHCP पूल अर्श दे दिया नाम। एंड देन उसके बाद मैं करूँगा यहाँ से एंटर। एंड एंटर करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा राउटर है वो कौन से मोड में आ चुका है, DHCP कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पे ये क्या होता है, इसका मतलब कि ये DHCP कॉन्फ़िगर करेगा, मतलब कॉन्फ़िगर करेगा इन द सेंस कि हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको बताएंगे, है ना, कि हम कौन से नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। और जितने भी हमारे नेटवर्क्स हैं, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, वो अगर आके कनेक्ट हो रहे हैं तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस मिलना चाहिए बिना हम स्टैटिकली डालें। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं कमांड क्या चलाऊँगा, यहाँ पे मुझे देना होगा नेटवर्क NET नेटवर्क। एंड मैं कौन से नेटवर्क में हूँ, 10.0.0.0 लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूँगा कि 10.0.0.1। क्यों? क्योंकि क्या होगा, मैंने यहाँ पे 10.0.0.1 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि अभी हम कौन से नेटवर्क में हैं, 10.1 में। ऑलराइट, और अगर मुझे क्या करना है, जितने भी मैं सिस्टम यहाँ पे ऐड करता जाऊँ उनको बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस प्रोवाइड होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबनेट मास्क दूंगा 255.0.0.0। ऑलराइट, एंड देन यहाँ से करूँगा इसको हिट करने के बाद अब क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ, एक बार चेक करता हूँ कि मेरे PCs पे IP एड्रेस असाइन हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यहाँ से स्टैटिक करता हूँ एंड देन DHCP पे क्लिक करूँगा एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस। या सो हियर वी गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10.0.0.2 इसको IP एड्रेस असाइन हो चुका है। एंड इसको हम देखते हैं कौन सा IP एड्रेस असाइन हुआ है, इसको हुआ होगा 3। सो हियर यू कैन सी 10.3 यहाँ पे इसको IP एड्रेस असाइन हो चुका है। एंड ऑन दिस PC यहाँ पे हो जाएगा इसको 4। ऑलराइट, सो यहाँ पे इसको 10.0.0.4 IP एड्रेस असाइन हो चुका है। एंड नाउ अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे भी नहीं दिया मैंने, ठीक है, DNS सर्वर भी नहीं दिया, तो अभी ये हमारा पार्ट आया नहीं है। बाकी जब आएगा तो मैं इसको समझाऊंगा। बाकी मैं आपको ऐसा करता हूँ कि एक बार क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है तो वो यहाँ पे कैसे आएगा, DNS सर्वर देना है तो वो यहाँ पे कैसे आएगा। सो मैं क्या करता हूँ कि अपने राउटर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मुझे यही काम करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं DHCP के थ्रू IP एड्रेस प्रोवाइड करवा रहा हूँ या DNS सर्वर देना चाह रहा हूँ या डिफ़ॉल्ट गेटवे देना चाह रहा हूँ, तो मुझे ना DHCP में ही काम करना पड़ेगा, DHCP कॉन्फ़िगरेशन के मोड के अंदर। ऑलराइट, अगर मैं इससे एग्जिट हो जाऊँगा तो ये कमांड चलेगी ही नहीं। सो यहाँ पे मुझे क्या कमांड देनी होगी, मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफ़ॉल्ट राउटर। ऑलराइट, एंड देन डिफ़ॉल्ट राउटर कौन सा है मेरे पास, 10.0.0.1। और इसको सिर्फ कुछ नहीं करूँगा मैं, डिफ़ॉल्ट राउटर देना है मुझे यहाँ पे सिर्फ। एंड देन इसको करूँगा सिर्फ यहाँ से मैं एंटर करने के बाद यहाँ से कर दूँगा मैं इसको क्लोज़। एंड देन मैं यहाँ पे देखता हूँ DHCP पे आके कि डिफ़ॉल्ट गेटवे इसको मिला कि नहीं मिला। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10.0.0.1 IP एड्रेस इसको असाइन हो चुका है ना। अब मैं इसको कट करता हूँ, देखता हूँ इस PC पे आया कि नहीं आया मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे। स्टैटिक पे क्लिक करता हूँ एंड देन DHCP पे क्लिक करता हूँ एंड हियर यू कैन सी 10.0.0.1 इज़ आर डिफ़ॉल्ट गेटवे आ चुका है यहाँ पे, है ना। इस PC पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि आया है कि नहीं आया है डिफ़ॉल्ट गेटवे। सो हियर यू कैन सी 10.0.0.1 इज़ पॉप्ड, यहाँ पे आ चुका है हमारा। ऑलराइट, सो नाउ अब मुझे क्या करना है, DNS सर्वर देना है। अब मैं DNS सर्वर कैसे दूंगा, वापस से आऊँगा मैं अपने राउटर पे। ऑलराइट, और यहाँ पे क्या कमांड चलाऊँगा मैं, DNS सर्वर
एंड देन उसके बाद डीएनएस सर्वर देना है मुझे, और जो मेरा डीएनएस सर्वर है वो क्या देना होगा मुझे। सो सपोज मैं यहाँ पे डीएनएस सर्वर देता हूँ 2.2.2.2 एंड देन उसके बाद यहाँ से करता हूँ इसको एंटर। एंटर करने के बाद इसको यहाँ से करता हूँ कैंसिल एंड देन आता हूँ अपने पीसी पे। उसके बाद यहाँ पे देखता हूँ मैं DHCP पे आके कि हमारा डीएनएस सर्वर यहाँ पे असाइन हुआ कि नहीं हुआ। सो है यू कैन सी 2.2.2.2 हमें यहाँ पे असाइन हो चुका है हमारा डीएनएस सर्वर भी। ये हमने स्टैटिकली नहीं डाले, जैसे हम पहले डालते थे यहाँ पे स्टैटिक पे आते थे और फिर हम यहाँ पे मैनुअली हर चीज़ डालते थे, तो मैंने यहाँ पे मैनुअली नहीं डाला हूँ। मैंने क्या किया हूँ, DHCP सर्वर के थ्रू यहाँ पे ये चारों चीज़ें असाइन करवा दिया। क्या क्या, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर। ऑलराइट, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा गाइज। मैं और आपको PC पे चेक करके दिखा देता हूँ। IP कॉन्फ़िगरेशन में आऊँगा, स्टैटिक पे क्लिक करके फिर वापस से DHCP पे क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश हो जाएगा ऐसे में ये। एंड देन हियर यू कैन सी 2.2.2.2 हमको डीएनएस सर्वर भी असाइन हो गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी असाइन हो गया। एंड अगर मैं क्या करता हूँ, सपोज़ एक PC ले लेता हूँ और ठीक है, उसको मैं यहाँ रख देता हूँ, एक केबल से इसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं। ऑलराइट, अब देखता हूँ मैं कि इस PC को IP एड्रेस असाइन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। हियर यू कैन सी 10.0.0.5 यहाँ पे IP एड्रेस असाइन हो चुका है एंड यहाँ पे आ गया है हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड यहाँ आ गया है हमारा DNS सर्वर। सो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि एक PC और ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको भी मैं केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने PC ले लिया। ऑलराइट, एंड अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये जो PC है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सा IP एड्रेस है, 6 है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट PC सपोज़ क्या करता हूँ कि एक PC यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं केबल से कनेक्ट कर लेता हूँ। सो एक PC मैंने यहाँ ले लिया। अब अगर मैं यहाँ देखूं, ठीक है, डेस्कटॉप पे आके, तो यहाँ पे अभी IP एड्रेस असाइंड नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा IP एड्रेस असाइंड है, 10.6। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो PC है मेरा, इसको 10.7 ना मिलकर इसको IP एड्रेस मिल जाए 8। तो वो कैसे होगा, तो चलो दिखाता हूँ मैं। लेके चलता हूँ अपने राउटर के CLI पे एंड देन यहाँ से करता हूँ मैं एंटर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कमांड एग्जीक्यूट करानी है। कौन सी, IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस। एक्सक्लूडेड एड्रेस का मतलब क्या होता है कि जो हम देने वाले यहाँ पे एड्रेस, वो छोड़ के क्या होगा कि जो हम यहाँ पे एड्रेस देना चाह रहे हैं या जो मैं एड्रेस यहाँ पे दूंगा, वो छोड़ के दूसरा IP एड्रेस असाइन होगा मेरे सिस्टम को। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे IP एड्रेस कौन सा दूंगा, 10.0.0.7। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ कि ये जो IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस एक पर्टिकुलर सिस्टम को असाइन ना हो, बाकी इसको छोड़ के, ठीक है, जो 10.7 है मेरा, इसको छोड़ के कोई और IP एड्रेस को असाइन हो जाए। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको हिट कर दूंगा। ऑलराइट, यहाँ से इसको हिट किया मैंने एंड देन मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ कि यहाँ पे मेरा IP एड्रेस कौन सा असाइंड है, 10.6। यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, 10.7 होना चाहिए, पर 10.7 तो होगा नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कर रखा हूँ, उसको एक्सक्लूड कर दिया हूँ 10.7 को। ऑलराइट, सो अब मैं अगर यहाँ पे देखूँ, आपको दिखाऊँ, इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ एंड देन आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि इसका IP एड्रेस इसको कौन सा असाइन हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10.8 हुआ है और मैंने कौन सा एक्सक्लूड किया था, 10.7 किया था, ठीक है। अब अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सेटिस्फेक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे एक और PC ले लूँ, ठीक है, और इसको भी कनेक्ट कराऊँ मैं अगर, तो यहाँ भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे 10.7 असाइन नहीं होगा, यहाँ पे 10.9 असाइन होगा। ऑलराइट, सो अगर मैं यहाँ DHCP पे आऊँ एंड देन चेक करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो रहा है असाइन इसको, 10.9। सो यहाँ पे क्या हो गया है, डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आ गया, DNS भी आ गया। सो इस कमांड से क्या हुआ कि एक कोई पर्टिकुलर IP एड्रेस जो हम असाइन नहीं करवाना चाहते हमारे सिस्टम्स को, वो हम यहाँ पे दे के उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब कि वो IP एड्रेस यहाँ पे असाइन नहीं होगा। एंड देन अगर मैं चाहता हूँ,
अगर मैं चाहूँ कि यहाँ 10.9 असाइन हो गया, ऑलराइट, और मैं ये चाहता हूँ कि 10.20 तक, मतलब 10.20 तक किसी को भी आईपी एड्रेस असाइन ना हो, ठीक है। मतलब 10.20 के बाद अगर मैं कोई सिस्टम यहाँ पे लाके ऐड कर रहा हूँ तो उसको आईपी एड्रेस असाइन होना चाहिए 10.21 या 10.22 या जितने भी मैं सिस्टम कनेक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन होना चाहिए। मतलब 10.20 तक कोई आईपी एड्रेस असाइन ना हो, तो उसके लिए मुझे कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी, तो मैं बताता हूँ आपको। मैं आऊँगा अपने राउटर के CLI पे, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या करूँगा, वापस यही कमांड रन करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं, जैसे 10.9 तक तो असाइन हो चुका था और 10.10 से लेके मुझे कहाँ तक चाहिए कि आईपी एड्रेस असाइन ना हो, 20 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा और सिंपल से कुछ नहीं करूँगा, बस इसको एग्जीक्यूट करा दूंगा। एग्जीक्यूट कैसे कराऊंगा, जस्ट सिंपल से हिट करके, इसको मैंने हिट कर दिया, एंटर कर दिया, ये कमांड मेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। एंड नाउ अगर मैं आपको दिखाऊं और सिस्टम कनेक्ट करके, एक सिस्टम मैंने यहाँ रख लिया, एक सिस्टम मैंने यहाँ रख लिया, एंड देन इनको मैं कराता हूँ केबल से कनेक्ट, ऑलराइट, ये मैंने करा दिया इनको केबल से कनेक्ट, ये हो चुकी हैं हमारे सिस्टम कनेक्ट हमारी केबल से। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे इसका डेस्कटॉप पे आके चेक करूँ तो इसको 10.20 के बाद का ही आईपी एड्रेस असाइन होगा। ये देख सकते हैं आप 10.21 आईपी एड्रेस असाइन हुआ यहाँ पे, ऑलराइट। एंड नाउ एट दिस पीसी यहाँ पे 10.22 होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 10.0.0.22 यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। सबनेट मास्क असाइन हो गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन हो गया, डीएनएस सर्वर असाइन हो गया हमारा। सो ये था गाइस जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम कैसे एक राउटर को डीएचसीपी सर्वर बनाएंगे और बाकी सारे सिस्टम्स को कैसे हम आईपी एड्रेस असाइन करवाएंगे। सो ये थी हमारी सिंपल सी कमांड्स, ऑलराइट। और इसमें हमने किया कुछ नहीं, बस एक राउटर को डीएचसीपी सर्वर बनाया, ठीक है। डीएचसीपी सर्वर बनाने के बाद हमने क्या किए, सारे सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन कराए, डीएनएस सर्वर असाइन कराए, ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन कराए। जहां हम स्टैटिकली आईपी एड्रेस डालते थे वहां हम स्टैटिकली नहीं डाल रहे हैं। सपोज होता क्या है कि हम जब भी इंटरनेट पे जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें हर बार नया आईपी एड्रेस असाइन होता है, और वो किसके थ्रू होता है, हमारे डीएचसीपी के थ्रू, हमारे डीएचसीपी सर्वर के थ्रू बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस असाइन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम जब जितनी बार हम क्या कहते हैं इंटरनेट पे विजिट करते हैं ना, उतनी बार हमारा आईपी एड्रेस चेंज होता है। और वो कैसे होता है, हमारा सर्वर के थ्रू होता है। कौन से सर्वर के थ्रू, डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या करता है, सपोज जितने सिस्टम मैं यहाँ पे लाके सपोज एक और सिस्टम ले आया, कनेक्ट करवा दिया, एक और ले आया, कनेक्ट करा दिया, एक और ले आया, कनेक्ट करा दिया, तो यहाँ पे मुझे अब राउटर पे कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या मुझे स्टैटिकली किसी पीसी पे आईपी एड्रेस असाइन कराने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस सारे सिस्टम को प्रोवाइड करा देता है। सो ये था हमारा डीएचसीपी सर्वर कि हम कैसे राउटर को डीएचसीपी सर्वर बना के, ठीक है, कैसे हम उसको आईपी एड्रेस असाइन कराएंगे हमारे जितने भी यहाँ पे सिस्टम्स कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क के अंदर, हम कैसे बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस असाइन कराते हैं डीएचसीपी सर्वर के थ्रू, हमने ये देखे गाइज आज की क्लास में। सो यहीं तक था गाइज आज की क्लास में। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या डीएचसीपी सर्वर से रिलेटेड या आज जो भी मैंने पढ़ाया हूँ इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो एक बार आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा, उनके ऊपर वीडियोज़ लेकर आऊँगा, एंड जितना मुझसे हो सकेगा आपके लिए उतना करूँगा। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।